आप सभी स्टूडेंट को हमारे लेक्चर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि आर्ट्स का यूनिट 1 ईंट मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, जैसे कि आपको बोला गया है कि चैप्टर वाइज हर एक कुछ का हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ऑफलाइन क्लास में बताया गया है, तो आप लोग आज भी वीडियो में लमसम 7:30 बजे तक अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, अभी जस्ट इसको लिख लीजिएगा, कर याद के कर नोटिस कर। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन देखते होंगे वीडियो, वो भी ये देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन इस पर डाला जाएगा। बकवास इस पर चैनल पर आपको वीडियो कोई भी नहीं मिलेगा, जो पूछने वाला होगा वहीं डाला जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता ईंट मनके और अस्थियां। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, लिखने में मिस्टेक हो गया। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी होती थी? लोहा, तांबे, कांसे, सेल खड़ी। किस चीज की बनी होती? तो आप बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है? सेल खड़ी। सही है। आप लोग ऐसा कीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी होती थी, और उसका डायरेक्ट आप लोग क्या लिख लीजिएगा? आंसर यानी कि सेल खड़ी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। बनावली, बनावली जो है किस में स्थित है, किस राज्य में? हरियाणा, हरियाणा में। इसके बाद 3 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि आप सिंधु, व्यास, भूगवा, रवि, रावि लिखा हुआ है किस नदी के? तो ऑप्शन नंबर सी, भूगवा। किस नदी के? भूगवा। यानी कि लोथल नदी जो है भूगवा नदी के क्या है? किनारे स्थित है। इसके बाद 4 नंबर, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चांदी का ज्ञान नहीं था। आपको लिखवाया भी गया है सब्जेक्टिव में, और प्लस में ऑब्जेक्टिव में ऑफलाइन में लिखवाया गया। कुछ इसमें से क्वेश्चन इसमें क्या होगा, मिलेगा। इसके बाद 5 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य कांस्य युग, लोह युग। किस युग की है? तो आपका पांचवा का सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर, हड़प्पा संस्कृत आधारित थी, व्यापार पर या कृषि पर? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस पर आधारित थी? व्यापार पर हमारा क्या था? आधारित था। इसके बाद, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे विष्णु की, यानी कि पूजा करते थे वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की। इसका सही आंसर क्या चीज है? 7 का ऑप्शन नंबर सी, मातृ देवी की उपासना करते थे, यानी कि उनकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, होदो संग्राहक सभ्यता, काल कबीलाई सभ्यता। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोग का सही आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? शहरी सभ्यता। इसके बाद 9 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। कौन सा होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। कौन? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। 10 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्न कर्नल मार्क्स, मैक्स मुलर। इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम किसने खोज की थी? तो दयाराम साहनी। 11 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, सतलज, रावी। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या स्थित है? डी, रावी। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। 11 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना और वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन। क्या थी? आपका 12 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या थी? नगर योजना और वास्तुकला हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। इसके बाद 13 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका, गणतंत्रात्मक। इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका। क्या था? नगर पालिका। इसके बाद 14 नंबर,
हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण? हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया था, सब्जेक्टिव में भी लिखा था हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? आंसर भी लिखवाया है इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त सभी। इसका 14 के आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 15 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के स्थल में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है। बलूचिस्तान से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, हाल में वीरपुरी से। इसका सही आंसर क्या चीज? ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा से। इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, क्लास में इसको सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा यहाँ पर डाउट होगा। 16 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा का हुआ था, मोहनजोदड़ो का हुआ था, धौलावीर का हुआ था, लोथल का हुआ था। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ये हड़प्पा का। सिंधु घाटी सभ्यता में स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? यानी कि हड़प्पा का हुआ था। इसके बाद 17 नंबर, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला? तो आपका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? लोथल से या कालीबंगा से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से? लोथल। कहाँ? लोथल से। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न, किस सिंधु स्थल में सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? कालीबंगा, रंगपुर, तुर्का जेंड्रो, मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिले? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने खोज किया था? मतलब कहाँ पर बताया गया था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, आर एस वेस्ट। कौन थे इसके? तो आप बताइए। तो आपका 19 का सही आंसर हो जाएगा आर डी बनर्जी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था आर डी बनर्जी। इसके बाद 20 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी, रवि नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। 21 नंबर, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी, सिंधी। किसका? सिंधी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी का। इसके बाद 22 नंबर, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात। उसके बाद 23 नंबर, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्य स्रोत के आधार पर किया गया था, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। इसका हमारा सही आंसर क्या चीज होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर। 24, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो आपको बोलिएगा राजस्थान। कहाँ? कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। ठीक। अभी जैसे कि बता दिया देखिए, इंटर का एग्जाम आर्ट साइंस वाले का खत्म हो गया, उनका पेपर बहुत अच्छा गया। ऑफलाइन क्लास में जितने भी स्टूडेंट है और आर्ट्स वाले के भी पेपर क्या गया, बहुत अच्छा गया। तो इस साल भी जो बच्चे आप लोग शांति पैसेज बना कर रखिएगा, क्योंकि आप लोग का भी एग्जाम अच्छा रहेगा। बस जो बोलेंगे आप लोग उसको तैयारी कर लीजिएगा। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने की मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता में, मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता। किसमें मिलती है? आपका 25 के आंसर से क्या चीज होता है? सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आपको बताए थे कि घरों का जो पानी था, नगरों के नालों से क्या किया गया था? जोड़ा गया था, ईंटों से बनाया गया था। इसके बाद 26 नंबर, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी, सिंधु, सतलज, सरस्वती। किस नदी के किनारे? अब बोलिएगा सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 27 नंबर, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। कौन था आपका? 27 का ऑप्शन नंबर क्या चूज हो जाएगा? लोथल। क्वेश्चन लिखिएगा और उसका क्या कर लीजिएगा? आप डायरेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। 28 का, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
पुट दिस राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ से मिली थी? आपका 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। 29 नंबर, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। आपका 29 का सही आंसर क्या दीजिएगा? डी। और इनकी चीन से, अब बाकी इससे भी था, इससे भी था, इससे चीन से क्या था? नहीं था। इसका आंसर, सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव, गणेश। इनके कौन थे? सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो आपका 30 का आंसर हो जाएगा सही नंबर पशुपति महादेव। पशुपति कौन थे? महादेव। थोड़ा सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति महादेव। 31 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीले के रूप में जाना जाता है? आपके सब्जेक्टिव में भी लिखवाया गया है। हड़प्पा, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मोहनजोदड़ो। वो क्या हो गया था? जहाँ पे सभी लोग मर गए थे, कुछ अवशेष बच गया था, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो गया था? टीला, यानी कि एक जगह मरने के कारण, मान लीजिए ये व्यक्ति कोई था कि मरने के कारण ये बॉक्स बॉक्स नहीं है जमीन, और यहाँ पर टीला का हो गया था, तो बहुत ज्यादा बन गया था, तो उसी को मृतकों का क्या बोला गया? टीला बोला गया। और ये कहाँ पर हुआ था? मोहनजोदड़ो। ठीक, बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा सभ्यता मृतकों का टीला से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो। 31 नंबर हो गया। अब आइए 32 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। इसका सही आंसर क्या चीज होगा? आपका 32 का हो जाएगा हमारा ए नंबर, मोहनजोदड़ो। 33, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों, दोनों में से इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ बेस्ट। 33 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। 33 का ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 34, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। 35, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो आयतकार या वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। आपको लिखवाया गया है, कॉपी में आपको लिखवाया गया है किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। 35 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसके बाद 36, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? लोथल, सुतको, सुत, सुतपुतार, रोपड़, बनावली। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रोपड़। इसके बाद 37, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान गृह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से। इसका 37 के आंसर सही क्या चीज? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। इसके बाद 38 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़ाव राजधानी थी मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, हड़प्पा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। इसका सही आंसर क्या दीजिएगा? 38 का सी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। 39 का, रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? रखाल दास और मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी। 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1922 ईस्वी। कितने में? 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? इसको भी डाउट में डाल लीजिए, ठीक ना? 1922 ईस्वी में मिले तो सही है, लेकिन प्रश्न हल्का सा दिक्कत है। 40, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, रोपड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? कालीबंगा। 41, पशुपति महादेव के मुंह में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? हाथी, बाघ, शेर, भैंस। तो आपका 41 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेर। 42,
किस आसाम से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए थे? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से। आपका 42 का सही आंसर क्या चीज? ऑप्शन नंबर डी, लोथल से। 43 का, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा 43 का? आपका 43 का ऑप्शन नंबर भी लोथल। कहाँ होगा? लोथल। 44 इतना ही है। लास्ट 44 को यानी चैप्टर 1 में यानी कि हड़प्पा सभ्यता इंटियो तथा मनके का जो है उसमें कितने क्वेश्चन है? टोटल 44 ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन करवा दिए और इनसे आप लोग आगे लिख लीजिएगा, कल क्लास में सुना दीजिएगा। और इसके बाद क्या किया जाएगा कि आपको ये खत्म हो जाता है तो 1 या और 2 दिन के बाद आपको ऑफलाइन क्लास में भी तो जितना लिखा है सुन लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी सुन लेंगे। इसके बाद आपका टेस्ट होगा हिस्ट्री का, और ज्योग्राफी का हो गया लेकिन फिर भी डाल देते सारे सब्जेक्ट टेस्ट पर डाला जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, माधव से, रंगनाथ राव। सही आंसर क्या चीजेगा? 44 का आपका बी। 44 का बी, यानी कि रखालदास बनर्जी, रखालदास बनर्जी किए हुए थे। ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग पढ़े थे क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री 8 यूनिट 1 ईट मन का और अस्किया, हड़प्पा सभ्यता का पूरा हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी बातें पढ़े। ईट मन का और अस्किया ये क्या था? आपका टॉपिक का नाम था। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। 44 हमने इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। इसी प्रकार सभी वीडियो का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा।